हेलो एंड वेलकम टू पोस्टा। और आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट में एडिट टेक्स्ट किस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसमें हम लोग हिंट किस तरह से सेटअप करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि एडिट टेक्स्ट में से वैल्यू किस तरह से गेट करते हैं। ठीक है। तो और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक सिंपल सी लॉगिन स्क्रीन भी डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे और जो टेक्स्ट हम लोग गेट करेंगे एडिट टेक्स्ट से उसको हम किस तरह से लॉग कैट में डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी एक्सएमएल फाइल में आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हमने सिंपली एडिट टेक्स्ट जो है वो ऐड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले बल्कि हम यहाँ पर जाते हैं कोड में और कोड में जाने के बाद हम यहाँ पर एडिट टेक्स्ट ऐड करते हैं। इसको हम विड्थ जो है वो मैं मैच पेरेंट कर रहा हूँ और हाइट रैप कंटेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं इसका जो टेक्स्ट है वो सेट कर देता हूँ यूजर नेम है और इसकी जो आईडी होगी वो मैं दे देता हूँ यहाँ पर नेम एडिट टेक्स्ट। ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। इसी को मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि कॉपी करने की बजाय हम पहले इसी को एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है। तो हम चलते हैं वापस अपने डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद हम सिंपली इसको थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद हमें यहाँ पे इसको कंस्ट्रेंट्स देने हैं और कंस्ट्रेंट्स देने के लिए हम सिंपली ये जो हम लोगों के पास नाम डॉट्स हैं उनको यूज़ करते हैं। ये आ गया हम लोगों के पास है हमारा सॉरी एक सिंपल सा एडिट टेक्स्ट। और इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं अपने बटन के साथ। ठीक है जी। ये आ गया। अब हम क्या करते हैं जी, सिंपली यहाँ पे हम लोग इसको लेफ्ट एंड राइट से मार्जिन दे देते हैं 16 डीपी का। ये आ गया। तो वापस चलते हैं स्प्लिट व्यू में। यहाँ पे जाने के बाद हम देख लेते हैं जी ये हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है, यूजर नेम ये बटन है और यहाँ भी ये काम कंप्लीट हो गया। वापस चलते हैं अपने जावा वाली फाइल में और यहाँ पर जाने के बाद जो एडिट टेक्स्ट क्लास है उसका हम लोग एक ऑब्जेक्ट या वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। इनिशियलाइज करने के लिए फाइंड व्यू बाय आईडी का मेथड यूज करेंगे। एडिट टेक्स्ट को हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया। अब सिंपली हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को फेच करना है और लॉग कैट में डिस्प्ले करवाना है। तो सिंपल मेथड है, लॉग की क्लास यूज करेंगे, इंफॉर्मेशन का मेथड होगा और यहाँ पर हम लिख देंगे योर नेम इज। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट लेना है। तो कहाँ से लेना है जी, हमारा जो एडिट टेक्स्ट है उसका नेम आ जाएगा। साथ हम लोग फंक्शन यूज करेंगे गेट टेक्स्ट का और जो टेक्स्ट हमने लेना है उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे एंड दैट्स इट। ये हो गया जी हमारा काम। ये हम लोगों का एमुलेटर है। इस प्रोजेक्ट को हम लोग रन करके देख लेते हैं जी कि क्या रिजल्ट्स आते हैं हम लोगों के पास। तो ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है जी हम लोगों के पास। तो इसकी आउटपुट देख लेते हैं, देन हम लोग एक और एडिट टेक्स्ट ऐड करेंगे इसमें। और ये आ गया जी हम लोगों के पास हमारी स्क्रीन। और यहाँ से हम अपना लॉकपैड ओपन करते हैं। लॉकपैड ओपन करने के बाद ये आ गया जी। और हम एमुलेटर में चलते हैं। यहाँ से सिंपली मैं क्लिक करता हूँ ऑन क्लिक लिस्टनर पे और यहाँ पे ये देखें जी नज़र आ रहा है कि जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया तो जो मेरा पहला लॉक कैट था उसकी वैल्यू आ गई, बटन प्रेस्ड। देन हम लोगों के पास आ गई योर नेम इज। और इस वक्त मेरा जो ये एडिट टेक्स्ट है उसमें जो वैल्यू है वो है यूजर नेम की। तो हम इसको रिमूव करके यहाँ लिख देते हैं शफीक
तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे रॉकेट काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज आ रही हैं जी। तो दोबारा से करके देखते हैं। ये देखें जी, तो बटन प्रेस और जो नेम था मेरा वो इसने फेच कर लिया। ठीक है, अब सिंपली हमने क्या करना है, हमने ये टेक्स्ट जो था इसको रिमूव कर देना है। और टेक्स्ट को रिमूव करने के बाद ये जो इसमें टेक्स्ट था इसको हम रिमूव करते हैं। रिमूव करने के लिए ये हमने इसको किया रिमूव, और यहाँ पर हम यूज करेंगे हिंट। जिस तरह से वेब में हम लोगों के पास प्लेस होल्डर होता है, इसी तरह से एंड्रॉइड में हम लोग एडिट टेक्स्ट में हिंट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। एंटर योर नेम। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि क्या चेंजिंग्स आती हैं हमारे पास। तो मैंने इसको दोबारा से रिस्टार्ट किया है। ऐप इंस्टॉल हो रही है इस वक्त। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि ये कंसेप्ट है। तो ये देखें यहाँ पे हम लोगों के पास हिंट आ रहा है एंटर योर नेम। तो इसका जो टेक्स्ट है वो आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा डल है, जबकि इससे पहले जो टेक्स्ट लिखा था उसका कलर थोड़ा सा ब्लैक था, लाइक जिस तरह से ये ऑन क्लिक इस तरह लिखा हुआ। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे हम अपना लॉकआउट भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, और मैं ब्लूटूथ पे क्लिक करता हूँ तो देखें जी बटन प्रेस्ड की वैल्यू आ गई, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर नहीं है, इसलिए उसने शो नहीं की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऋषिक। तो ये मैंने किया जी, तो अब आपने देखा दोबारा से मेथड कॉल हुआ, बटन प्रेस, और साथ हम लोगों के पास वैल्यू आ गई योर नेम इज। ठीक है जी, अब क्या करना है हम लोगों ने, अब सिंपली हम क्या करते हैं जी, इसके अंदर एक और एडिट टेक्स्ट ऐड करते हैं, और उसको हम फिर, मैं इसका ये वाला नीचे वाला कंस्ट्रेंट खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ। यहाँ से हम चलते हैं स्प्लिट व्यू में। इसको हम क्या करते हैं जी, यहाँ से करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं अगेन यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये एक एरर शो करेगा जो कि है डुप्लीकेट आईडी का। तो हम इसकी आईडी जो है वो यहाँ से चेंज कर देते हैं, और ये जो हिंट था हमारा इसको भी चेंज कर देते हैं। एंटर योर पासवर्ड आ गया। देन हम लोग ये कंस्ट्रेंट्स जो हैं इनको भी एक दफ़ा यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, अब हम चलते हैं वापस डिज़ाइन में। डिज़ाइन में जाने के बाद मैं इसको यहाँ से इस जगह पे लेकर आता हूँ, साथ में इसको कंस्ट्रेंट्स दे देता हूँ जी। यहाँ पर ये कंस्ट्रेंट्स आ गए, इस साइड से भी और इस साइड से भी हमने इसको अटैच कर दिया। साइडों से मार्जिन दे देंगे लाइक प्रीवियस वन। नहीं जी, ये आ गया हमारा इस वक्त एक छोटी सी सिंपल सी एक स्क्रीन डिजाइन हो गई। और ये जो बटन है हमारा जिसके ऊपर हम लोगों ने ऑन क्लिक लिसनर टेक्स्ट लिखा है, इसको भी हम यहाँ से चेंज कर देंगे। ठीक है जी, इसको भी चेंज कर दिया। तो यहाँ चलते हैं डिजाइन में। ये लें जी, ये हो गया हमारा इस वक्त टेक्स्ट भी चेंज हो गया। मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है जी, अब हमने क्या किया जी, सिंपल दो एडिट टेक्स्ट ऐड किए और साथ एक बटन ऐड कर दिया। बटन सिंपली क्या करेगा, इन दोनों की वैल्यूज को लेगा और लॉकैट में हमारे पास डिस्प्ले करवा देगा। अब इसकी जो इनपुट टाइप थी इसको भी हम देख लेते हैं जी। इसकी इनपुट टाइप हम लोग जो है वो सेटअप करने के लिए बल्कि हम चलते हैं यहाँ पे स्प्लिट में, और सॉरी हमने बटन की इनपुट टाइप देखी थी। बटन की इनपुट टाइप किधर है हम लोगों के पास, टाइप भी यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं। अच्छा जी, इनपुट टाइप ये आ गई शो कर रहा है। अच्छा चले हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जाने के बाद सिंपली हमें क्या करना है जी, इनपुट टाइप, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे पासवर्ड। पासवर्ड 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 टेक्स्ट पासवर्ड। ठीक है जी,
तो ये आ गया। अब हम चलते हैं अपनी जावा फाइल में, और जावा फाइल में जाने के बाद हमें एक और वेरिएबल चाहिए यहाँ पर, पासवर्ड वेरिएबल टेक्स्ट के नाम से, और इसको हमने इनिशियलाइज भी करवाना है। तो हम इसको इनिशियलाइज करते हैं जी यहाँ पर, फाइल व्यू बाय आईडी डॉट आईडी डॉट, साथ हम लिखेंगे जी पासवर्ड एडिट टेक्स्ट। ये हो गया है जी इनिशियलाइज, और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को प्रिंट करना था, तो हम जस्ट इसी को उठाते हैं और यहाँ पे हम लोग चेंजिंग कर लेंगे, योर पासवर्ड इज, और इसको भी हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा काम। हम इस ऐप को रन करके देखते हैं कि ये हमें क्या रिजल्ट्स देती है। तो ऐप लॉन्च हो चुकी है जी, और ये हमने क्या किया, हमने सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी। मिस्टेक ये कर दी कि हम लोगों ने बटन की इनपुट टाइप सेट कर दी। मैं भूल गया कि हमने इस फील्ड की इनपुट टाइप सेट करनी थी। ठीक है, तो इसको एक बार करते हैं मिनिमाइज, और यहाँ से हम उठाते हैं, सब इसको रिमूव करते हैं, और यहाँ से इस एडिट टेक्स्ट में आने के बाद हम इनपुट टाइप यहाँ से कर देते हैं जी पासवर्ड। अब चाहे आप टेक्स्ट पासवर्ड ले लें, नंबर पासवर्ड ले लें, वो आपकी मर्जी है। वैसे यहाँ पे सिंपल पासवर्ड की ऑप्शन है नहीं है, तो हम टेक्स्ट पासवर्ड कर लेते हैं। ये मैंने ये इसकी जो थी टाइप सेट कर दी है। टेक्स्ट पासवर्ड में आप नंबर्स भी दे सकते हैं और बाकी चीज़ें भी। ठीक है, तो इसको हम दोबारा से यहाँ पे करते हैं जी रन। रन करने के बाद आप हम इस ऐप को देखेंगे, डॉक्यूमेंट भी ओपन कर लेते हैं साथ। चलिए, हमने पहले बटन को प्रेस किया, तो बटन को प्रेस करने के बाद बटन प्रेस का हम लोगों के पास मैसेज आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट नहीं था, इसलिए उसने शो नहीं किया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शफीक, और पासवर्ड में मैं दे देता हूँ जी अगेन शफीक। तो जैसे ही मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे तीनों चीज़ें आ गई हैं मेरे पास। बटन प्रेस भी आ गया, साथ मेरा जो नेम था वो आ गया, और साथ मेरा जो पासवर्ड था वो आ गया। ठीक है जी। तो ये हमने कर लिया जी, कि आज की इस क्लास में हमने देखा कि एडिट टेक्स्ट को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और साथ हमने देखा कि उसकी हम उसमें हम टेक्स्ट किस तरह से सेट कर सकते हैं, उस टेक्स्ट को रिमूव करके हिंट किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। देन हमने देखा कि अगर कोई फील्ड ऐसी है जिसमें उन्हें पासवर्ड एंटर करना है, तो हम उसकी इनपुट टाइप भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग नंबर पासवर्ड भी दे सकते हैं, तो उसको भी हम लोग करके देख लेते हैं जी। ठीक है, नंबर पासवर्ड करते हैं, और साथ हम इसको अब दोबारा से रन करके देखते हैं। ठीक है, इसी तरह से बाकी ऑप्शंस भी हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो यहाँ पे मैं अपना नेम एंटर करता हूँ, और इधर भी हम पासवर्ड में अब आप देखें कि मैं नंबर ऐड कर रहा हूँ, तो वो नंबर ऐड करने नहीं दे रहा मुझे। और कीपैड भी आपने देखा कि ये नंबर्स वाला ही ओपन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम चलते हैं जी, और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, और मैं बटन प्रेस करता हूँ लॉगिन का। तो ये देखें नेम शफीक अहमद, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 जो मैंने एंटर किया वो शो हो गया आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग काम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सा लेक्चर था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर किसी भी किस्म का कोई इशू हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं जो है आपकी क्यूरी को एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।